गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग आप अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में बनाइए। आज हम चैप्टर नंबर 12 मैथमेटिक्स 2 का पेरीमीटर एंड एरिया हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने हमने पेरीमीटर एंड एरिया आपके जो बुक का चैप्टर नंबर 12 है वो हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 इंटू साइड एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो हमने सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था और इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। देन हमने एरिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। एरिया में हमने एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड इंटू साइड एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो हमने यहां तक पढ़ लिए थे। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने ये वाला क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था कि एक पार्क है, पार्क का ये हाउस है, या शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि एक प्ले ग्राउंड है 65 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड और चारों तरफ से एक 1.5 मीटर का एक रास्ता बनाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस जो रास्ता छोड़ा जा रहा है उसका एरिया क्या होगा। तो ये हम कैसे निकाले थे, ये हमने एक क्वेश्चन पिछले क्लास में संभवतः हम लोगों ने किया था और आपको हमने बोला क्या कि एग्जाम्पल आप अच्छे से देख के आइएगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओगे। एंड इसके बाद आपका होमवर्क था प्रैक्टिस सेट 45। सो प्रैक्टिस सेट 45 के किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई अगर दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करिए। हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम प्रोसीड करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये दो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। सो प्रैक्टिस सेट 45 में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूं। I don't understand that who we solve the question। कौन सा क्वेश्चंस आप नहीं समझ पाए? देयर आर आई थिंक प्रैक्टिस सेट 45 there are 4 questions। yes, what is your doubt? Please unmute yourself and ask। Sir, from practice set 45, that fourth one. Okay, fourth one question। okay, तो मैं Yes. फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस ही कर देता हूं क्योंकि ये डिस्कस कर देते हैं ताकि और भी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। And sir, yes, sir, and you have written that solve the before questions of the practice set. You have ये written that practice set 45 and also solve all examples before exercise. before the exercise, yes। so this is the yes। So what we have to solve means that before that all the solved example. yes, solved example before practice set 45। ये जो क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, अभी आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो हमने पाथ वाला डिस्कस किए थे पिछले क्लासेस में, तो यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल्स आपके बुक में यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 45 से पहले दिए गए हैं। तो आप वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि आपके प्रैक्टिस सेट 45 में इस तरीके का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है।
तो ये वाला एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर लोगे। देर आर 3 एग्जाम्पल्स और एक एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर दिया है। आई थिंक टाइल्स वाला मैंने डिस्कस किया था। 5280 टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। ये हमने काफी लगभग 20 मिनट में हमने ये डिस्कशन हमने किया था। तो अगर जो लोग समझ पाए तो उनके लिए तो ठीक है, अगर कोई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो वो बाकी के 2 एग्जाम्पल्स हैं वो आप घर पे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो अभी मैं फिलहाल के लिए प्रैक्टिस सेट 45 की क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 45 क्वेश्चन नंबर 4। So the question is, if the side of a square is tripled, how many times will its area be as compared to the area of the original square? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब यह होता है कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, मीन्स स्क्वायर का जो साइड था वो क्या किया जा रहा है, 3 टाइम्स वो इंक्रीज कर दिया जा रहा है। लेट अस सपोज अगर पहले स्क्वायर का साइड अगर 5 सेंटीमीटर था तो अब वो क्या हो गया 3 टाइम्स, डेट इज 5 3 15 टाइम्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया विल इंक्रीज एज कंपेयर टू द ओरिजिनल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम ड्राइंग बोर्ड पे चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक स्क्वायर लेता हूं। यस, लेट अस सपोज ये एक स्क्वायर है। ओके, और इसका साइड क्या है, इसका साइड इज ए। मीन्स मैंने अगर एक साइड को अगर ए लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। मीन्स ऑल 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ऑल 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो आपके क्वेश्चन में क्या किया बोल रहा है कि साइड को क्या किया जा रहा है, साइड को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जा रहा है। ओके, साइड को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो लेट अस सपोज, मीन्स यहाँ पे पहले हमारा क्या था, साइड ए। तो अगर ए को आप 3 टाइम्स इंक्रीज करोगे, तो ए को अगर आप 3 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। ओके, ये पहले क्या था, ये ए था, और हमारा जो नया स्क्वायर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ओके, तो मैं बाकी चीजों को इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। और ये हमने ए क्या लिया है, ए इज अ वेरिएबल। ओके, और हम एक दूसरा स्क्वायर बना रहे हैं जो कि ये 3 टाइम्स पहले वाले स्क्वायर से 3 टाइम्स है। ओके, सो इट इज 3a, इट इज ऑल्सो 3a, 3a एंड 3a। मीन्स ये जो नया स्क्वायर आपके सामने जो दिख रहा है, इसके चारों साइड्स क्या है, चारों साइड्स, सिंस इट इज स्क्वायर सो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ओके, एंड आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि if the side of a square, if the side of a square is tripled means here it is a and after tripling it is 3a। ट्रिपल का मतलब आप लोग समझते होंगे, जैसे बाइक पे 2 लोग जाते हैं तो डबल होते हैं, अगर 3 लोग बाइक पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक पे पुलिस पकड़ के फाइन ले लेते हैं, बोलते हैं आपने बाइक पे ट्रिपल लोडिंग किया है। ओके, सो हेयर इट इज ए एंड यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल्ड, सो इट इज 3a। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ।
ओके, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और फिर इसका एरिया निकालेंगे, देन वी विल कंपेयर बोथ द एरिया। तो मैं यहाँ पे जैसे आप लोग नोटबुक पे बनाते हो, वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस। ओके, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस का भी रेस्ट्रिक्शंस है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सो ये पहला वाला केस है और ये दूसरा वाला केस है। सो अभी हम एरिया लिखने जा रहे हैं, एरिया। सो पहले वाले केस में एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर, यू नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। ये 15 टाइम्स हम देखते हैं कि आंसर्स क्या है। So area of a square is side into side. So here side is A and side is A. So ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज ए स्क्वायर। ओके, साइड स्क्वायर। अब हम दूसरे वाले केस में चलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी इट इज ऑल्सो ए स्क्वायर। सो द यू नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू स्क्वायर। सो हम यहाँ पे भी एरिया ऑफ स्क्वायर टू is equal to side square. So here side is 3a. So हम 3a का क्या करेंगे, 3a का स्क्वायर करेंगे, 3a का स्क्वायर करेंगे। तो 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, मीन्स मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ यहाँ पे आपको अच्छे से। यहाँ पे हमारा है 3a का स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या करोगे, ये आप इंडिसेस वाला चैप्टर आप एक बार रिवाइज कर लोगे। सो ये क्या है, 3a इंटू 3a। सो 3 3 जा 9 and a into a is a square. So 3a to the 3a raised to the power 2 is equal to 9a square. So here simply you will write 3a square is equal to 9a square, 9a square। तो आप यहाँ पे बताइए पहले वाला क्या है, यहाँ पे इट इज a square and the area of second square is 9a square. तो it is 1a square and it is 9a square. ये a square है तो we can simply say it as 1a square. Okay, because if you multiply a variable with 1 then it is means वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। So it is a square and it is 9a square. तो ये बड़ा वाला स्क्वायर छोटे वाले स्क्वायर की तुलना में कितना बड़ा है, 9 टाइम्स लार्जर ये है, इट इज 9 टाइम्स लार्जर। तो इसे आप प्रोसेस से करोगे, तो मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूं। वी हैव टू कंपेयर द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 to the area of square 1. So the area of square 2 is 9a square, 9a square। यहाँ पे आपने निकाला एरिया ऑफ स्क्वायर 2 is 9a square. So it is simply 9. Any problem? Yes. So it is simply 9a square upon area of square 1. So here area of square 1 is simply a square. Okay. So it is area of square 1. So यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, a square. Simply by आपने algebraic expression and its operation में पढ़े होंगे, it will cancel out. So it is equal to 9. So the final answer will be area of square 2 is equal to 9 times area of square 1. Okay. तो आप एग्जाम में लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे। मैं यहाँ पे A2 को लिखा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर 2, इसे मैं लिखा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर 1।
आप अपने सुविधा अनुसार लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने ए माना, ए सपोज किया है वेरिएबल, आप एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, बट और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। ओके, तो ये जो छोटा वाला स्क्वायर है और ये बड़ा वाला स्क्वायर है, तो ये बड़े वाले स्क्वायर में ये छोटा वाला स्क्वायर 9 ये स्क्वायर इसके अंदर में आ जाएगा। सो इट इज द solution for the question number 4 of the practice set 45। सो होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ पा गए होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिए। अगर आप नहीं समझ पाए या आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप चैट बॉक्स में वो भी लिखिए कि आई हैव डॉट, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम प्रोसीड करें। यस, इस क्वेश्चंस में किसी को कोई भी क्वेरीज भी हैं? ये क्वेश्चन सभी लोग समझ पाए क्या? यस, यस, ओके। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। ये चैप्टर्स हमारा काफी 2-3 क्लास से चल रहा है, क्योंकि ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके, मीन्स नेक्स्ट क्लास के लिए भी आपके लिए ये काफी काम आएगा, इसीलिए ये टॉपिक में हम काफी धीरे धीरे चल रहे हैं। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको। पेरीमीटर एंड एरिया, इट इज द दिस चैप्टर इज पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले हमने ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर के बारे में पढ़ा, देन द एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में पढ़ा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। देन हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, सो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पेरीमीटर पे, हमने आपको लेंथ एंड ब्रेथ दिया था और आपको पेरीमीटर फाइंड करने थे रेक्टेंगल के। देन ये एक क्वेश्चन किया था ये फिगर वाला, आपको ये प्रैक्टिस सेट 44 या 43 में एक इस तरह का क्वेश्चन होगा। उसके बाद हमने एरिया का डिस्कशन स्टार्ट किया था। सो एरिया क्या है, यहाँ पे जो आप ये ग्रीन वाले पार्ट देख रहे हैं या यहाँ पे येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एरिया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज साइड का स्क्वायर। अगर आपको कोई भी स्क्वायर दे दे और आपको एरिया पूछा जाए तो आप सिंपली क्या करोगे, साइड का जो मेजरमेंट है उसे आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको वो एरिया मिल जाएगा। देन ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एरिया ऑफ स्क्वायर पे। फिर अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। सो अगर आपको किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ दिया रहे और ब्रेथ दिया रहे तो सिंपली आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल आ जाएगा। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे। फिर ये जो क्वेश्चन था ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ये टाइल्स लगाने वाला। तो ये क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, और ये जो रास्ता देख रहे हैं 2 मीटर का, इसका एरिया हमने निकाला था। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पूरे गार्डन का एरिया लेंगे, विच इज जो कि यहाँ पे ग्रीन बाउंड्री से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर इसका एरिया हमें आ जाएगा, फिर हम ये वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, ये वाले पोर्शन का जो कि येलो कलर से है, और बड़े वाले में से ये येलो वाले कलर को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। सो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। सो अगर ये क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो एक दो बार आप एग्जाम्पल देखिएगा।
फिर हमने यहाँ पे टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स निकाला था 50, 200, 5000 एंड 200, 5280। ये आपके एग्जाम्पल्स का ये क्वेश्चंस मैंने लिया था। फिर अभी हमने डिस्कस किया प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 4। सो आज हम अभी हम नए टॉपिक पे जा रहे हैं। तो नया जो टॉपिक है दैट इज एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ओके। सो यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंगल ट्रायंगल? कोई बता सकते हैं क्या? इफ एनीबडी वांट्स टू टेल देन if anybody wants to tell then please type your name in chat box. What do you mean by right angle triangle? आप राइट एंगल ट्रायंगल से क्या समझते हैं? माय वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरी आवाज ब्रेक क्या कर रही है क्या? नो, ओके ओके। सो मैं ही बता देता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। सो आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे ये एक ट्रायंगल है, एक मिनट, यहाँ पे बन नहीं रहा। यस, सो दिस इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल में क्या होते हैं? ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं। थ्री साइड्स होते हैं और तीनों एंगल का सम क्या होता है? द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के ढेर सारे टाइप्स होते हैं, तो उसी में एक वन ऑफ द टाइप इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो व्हाट इज राइट? राइट मींस 90। राइट मींस 90। जैसे आप एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ओके, आप एंगल में पढ़े होगे। लाइन्स एंड एंगल मैंने ही शायद आपको पढ़ाया था। एक मिनट, यस। सो आपने एक्यूट एंगल पढ़ा होगा, ओके। राइट एंगल पढ़ा होगा, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट से पहले क्या होता था? जीरो एंगल। इसके बाद भी है रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे हमारा काम का क्या है? राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री। सो व्हाट इज 90 डिग्री? कुछ इस तरह का। अगर यहाँ पे हाँ, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। सो 90 डिग्री क्या होता है ये मैं यहाँ पे बताता हूँ। लेट अस सपोज आपने एक, यहाँ पे एक पॉइंट है, द पॉइंट इज ओ एंड अ रे ओ ए इज इन दिस डायरेक्शन, और एक ओ बी रे क्या है? जस्ट इसके एकदम परपेंडिकुलर है, ओ बी। ओके, सो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, सो इट इज हेयर 90 डिग्री। इट इज 90 डिग्री। सो इट इज कॉल्ड एज राइट एंगल। राइट एंगल, ओके। ये क्या कहलाएगा? राइट एंगल। ओके, सो बट हमारा टॉपिक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल में ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल में यहाँ आप देख रहे हैं कि देर आर थ्री साइड्स इन अ ट्रायंगल, बट यहाँ पे राइट एंगल है, हमें क्या बनाना है? इसे ट्रायंगल बनाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? इस दोनों को हम मिला देंगे। इस दोनों को हमने क्या किया? मिला दिया। बी और ए पॉइंट्स को हमने क्या किया? मिला दिया। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है?
एक ट्रायंगल बन रहा है, यस इट इज अ स्ट्रेट एंगल, नो इट इज नॉट अ स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री इज नॉट, यस 180 degree is the sum of all interior angle of a triangle. Right angle is 90 degree. Very good. 90 very good. So हमने यहाँ पे क्या किया, राइट एंगल पहले था और यहाँ पे एक लाइन मिला दिया, तो AOB is a triangle. AOB is a triangle, but angle AOB is 90 degree. That is also called as right angle. So angle AOB is right angle triangle. Okay. मीन्स इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, जो कि आपका अभी का टॉपिक है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट मीन्स 90 डिग्री, एंगल मीन्स ये 90 डिग्री के मेजरमेंट का कोण है, एंड ट्रायंगल, और यहाँ पे क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। ओके, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल में मैं आपको दो चीज इंट्रोड्यूस कर देता हूं। इट इज कॉल्ड एज OA, OA इज कॉल्ड एज बेस। ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। जैसे आपका घर बनता है तो घर पहले यहाँ पे जमीन पे यहाँ पे बेसमेंट बनती है, फिर ये घर यहाँ पे ऊपर कुछ इस तरह का बनता है। सो इसी तरह ये ट्रायंगल का यहाँ पे क्या हो गया, इट इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल। ओके, फिर हाँ, सो इट इज बेस। और यहाँ पे इस ट्रायंगल का ये जो ओबी है, ओबी क्या है यहाँ पे है, ओबी इज द हाइट। जैसे आप, अगर आपका हाइट मेजरमेंट होता है स्कूल में, तो आपको मेजरमेंट टेप मींस अगर वॉल के किनारे में रहता है तो आपको वहां पे आपको स्टैंड होना पड़ता है स्ट्रेट। तो यहाँ से आपका, यहाँ से आप जितने मेजरमेंट के होंगे आपका वो हाइट, लेटर सपोज आप 5 फीट के हैं, तो आपका हाइट ऐसे मेजर हो जाता है। ओके, सो इट इज स्ट्रेट मीन्स बिल्कुल आप स्ट्रेट यहाँ पे खड़े होते हो। सो ऐसे ही बेस पे क्या करेंगे, एक सीधे इस तरह का जो भी होगा, that is called as height. So in this triangle AOB, OA is the base and OB is the height. Okay, OA is the base and OB is the height. And AB यहाँ पे जो रेड वाला है, ये रेड वाला क्या है, इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस, जो कि हम इसके बाद जो आपका अगला नेक्स्ट चैप्टर है, डेट इज पैथागोरस थ्योरम, हम उसमें पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे बेस इनटू हाइट। सो ये चीज आप याद रखिए। अब हम एरिया ऑफ, एरिया में बता रहा हूं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पे एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सिर्फ किसके केस में, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स कोई भी अगर ट्रायंगल में एक एंगल, अगर इफ वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया। सो यहाँ पे अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस दिया रहे और हाइट दिया रहे, देन यू कैन सिंपली फाइंड द एरिया। तो आप ये फॉर्मूला और ये डायग्राम अपने नोटबुक पे बनाइए, और इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे। सो फटाफट आप ये अपने नोटबुक पे ये बना लीजिए, और एक हम क्वेश्चन करेंगे।
yes, sorry. Yes, okay. Yes, O is the base, OB is the height, and B is the hypotenuse. O is the base, OB is height. Yes, yes, very good, good. सो अब आपकी बारी है क्वेश्चन करने का. ओके, इट इज योर टर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो एक सिंपल सा हम क्वेश्चन देता हूं मैं आपको. ए बी सी. ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है. एंड द लेंथ ऑफ ए बी इज 3, AC is 4, and BC is 5. Okay, 3, 4, 5. So you have to find the area of this triangle. Area of this triangle. तो आप एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके आप बताएं. सभी लोग बना के चैट बॉक्स में आप आंसर डालिए. आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आई थिंक 60 इज द आंसर. अननोन सेंडर. जीमेल पे आपने अपना नाम नहीं डाला है क्या? 12 सेंटीमीटर और 24. इतने कंफ्यूजन क्यों है आपके पास? हाफ बेस इंटू हाइट. तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, थ्योरी बताता हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. यहाँ पे मैंने इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर ओ इज द बेस एंड ओ बी इज द हाइट. ओके, so if you have to find the area of this triangle, that is this is green part. ये क्या है? एरिया कहलाएगा. तो अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे एरिया इज इक्वल टू हाफ 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, तो बेस का जो वैल्यू होगा आप बेस के जगह पे लिखोगे, हाइट का जो वैल्यू होगा हाइट के जगह पे लिखोगे. ओके, एंड इंटू 2. तीनों के जगह पे यहाँ क्या है? इंटू एंड इंटू. ओके, सो ये हमारा ये फॉर्मूला है. और सेम इसी फॉर्मूले पे हमने आपको एक क्वेश्चन दिए हैं कि ABC is a right angle triangle where AB is 3 centimeter, AC is 4 centimeter, BC is 5 centimeter. Then what is area of this, or area of this triangle? Area of this triangle. So बना के आप चैट बॉक्स में आप आंसर लिखिए. 24. ओके, चलिए मैं ये क्वेश्चन बताता हूं. तो हाँ,
मैं एरिया को यहाँ से ए से लिखता हूँ, ए मीन्स एरिया, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस को मैं बी से लिखा है, स्मॉल बी से, एंड हाइट, हाइट इज स्मॉल एच। मैं इसी फॉर्मूला को अपने शब्द में शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा हूँ, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप यहाँ पे 1/2 क्या है, 1/2 इज कांस्टेंट, 1/2 हमेशा 1/2 ही रहेगा, इंटू इंटू बी, बी मीन्स बेस। तो मैंने आपको बताया कि बेस क्या होता है, जहां पे आपका लेटर सपोज घर बनता है तो बेसमेंट दिया जाता है। सो ए बी इज द बेस, ए बी इज द बेस। ओके, ये यहाँ पे राइट एंगल है, सो इट इज द बेस। तो ए बी इज द बेस, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेस, इट इज 3 सेंटीमीटर, इट इज 3 सेंटीमीटर। सो बेस के जगह पे आप क्या लिखोगे, बी इज सिंपली 3, देन इनटू एच, एच इज हाइट, एच इज हाइट। सो मैंने आपको हाइट का क्या बोला था, आप जैसे यहाँ पे खड़े होते हो, स्ट्रेट खड़े होते हो, और आपका हाइट का मेजरमेंट होता है। सो इन दिस केस हाइट इज, AC is the height, AC is the height. So what is the measurement of AC? It is 4 सेंटीमीटर। सो हाइट के जगह पे आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। हमारा यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू 3 इंटू 4। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, and 3 2 जा 6, 6 is the answer. सो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 इज 3 सेंटीमीटर, 4 इज 4 सेंटीमीटर, सो इट इज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये समझ पाए क्या आप लोग? सर हैज नॉट टोल्ड द आंसर। ओके, एक मिनट। आंसर इज 6 ओके, आंसर इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ओनली दिस इज द राइट आंसर। यस, निधि प्लीज। I am audible. यस यस, यू आर ऑडिबल। Sir, you, sir, sir, you can solve only two numbers, three, height and base. What will we do of? Uh, ऑफ दिस 5 सेंटीमीटर। ओके yes. ओके, यहाँ पे ये क्या है, ये जो 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये यहाँ पे कोई भी काम का नहीं है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला में आपने क्या पढ़ा है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, तो बेस के जगह पे आप बेस का वैल्यू हाइट, ये जो 5 सेंटीमीटर में, ये जैसे आप एग्जाम क्वेश्चन, वहाँ आपको डेटास दिए रहते हैं जिनका कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई उनका योगदान, सेंटीमीटर है ये निकालने में, यहाँ इसका कोई भी यहाँ पे यूज नहीं है। सो इसे आपको इसका कुछ नहीं करना है। ओके, सो क्या आप समझ पाए ये चीज? ये सिंपली आपको ये फॉर्मूला, आपको एरिया इज इक्वल टू टू, आप पैच लगाया, Sir, your voice is breaking. Voice is breaking.
सो एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है क्या अच्छे से आपको? इज वॉइस इज स्टिल ब्रेकिंग? यस, ओके। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन यह था कि यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा, डेट इज स्लैंट हाइट, ये जो झुका हुआ है डेट इज BC। तो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर का क्या यूज है? तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द राइट एंगल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस यस, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ओके, फिर हम सॉल्व करते हैं। एक हम और क्वेश्चन लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ। Let us suppose it is a triangle PQR. Okay, PQR is a right angle triangle. Okay, यहाँ पे it is 90 degree, so it is a right angle triangle. So PQ is 6 centimeter. PQ is 6 centimeter and PR is 4 centimeter. So you have to find the area of this triangle. Area of this triangle is equal to what? सो यहाँ पे आपको इस ट्राइंगल के एरिया फाइंड करके चैट बॉक्स में आंसर लिखने हैं। एरिया इज द येलो शेडेड पार्ट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। So a PQR is a right angle triangle where PQ is 6 centimeter, PR is 4 centimeter. So what is the area of this triangle? ट्वेंटी फोर कुछ आंसर्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के साथ, फिर देखते हैं कि किनका आंसर सही है। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप क्या लिखोगे? हाफ इंटू, इसको आप क्या लिखोगे? मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ एंड हाइट को स्मॉल h। ओके, सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हियर 1/2 remain as it is. Base is what? Base is 6 centimeter is the base. And what is height? Height is 4 centimeter. So you will write 6 uh, over here instead of B, and 4 as height. So 1/2 into 6 into 4. 1/2 into 6 into 4. So it is 1/2 into 6 into 4. सो 2 को मैं यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ओके, एंड यहाँ पे क्या बचा? 4 एंड 3, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। 24 is not the right answer. Okay, yes, 12 centimeter is the right answer. Very good. Yes. So आई थिंक अब ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आपके प्रैक्टिस सेट 46 में कुछ क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रैक्टिस सेट 46 के, ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आप वन मोर एग्जाम्पल, ओके ठीक है, एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सभी लोग आप ही सॉल्व करके आप बताओगे। So it is 10 centimeter. It is 12 centimeter.
and it is right angle triangle. So you have to find the area. Area क्या होगा? So यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया हूं, इसका आपको एरिया बताने हैं. $60. Yes. Yes, I think 60 is the right answer. तो आप भी बनाइए और मैं भी इधर सॉल्व कर रहा हूं, फिर देखते हैं कि किन किन लोगों का आंसर आप लोग मैच कर लेना कि वेदर माय आंसर इज राइट और रॉन्ग. सो द एरिया इज हाफ इनटू base into height. So half remain as it is. Base is what? Base is 10 centimeter. So it is 10. And what is height? Height is 12. Height is 12. So 2 5 ja 10 and 12 5 ja 60 centimeter square. 60 centimeter square is the area of this triangle. Okay. लेकिन आप जैसे एग्जाम में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, we know that area of right angle triangle is equal to half into base into height. ओके. और इसके बाद आपको गिवन क्या है? बेस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? बेस इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर. So the area is equal to half into base is 10 and height is 12, that is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके बाद आप लिख दोगे hence the area of this triangle is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. तो मैं आपको ये बताया कि आपको एग्जाम्स में किस तरीके से लिखने हैं, क्योंकि ऐसे सिंपली जैसा मैं बनाता हूं वैसे आप लिख दोगे तो शायद आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके. तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम प्रोसीड करते हैं. दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया. सरफेस एरिया. सो अभी हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब. ओके. तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि व्हाट इज सरफेस एरिया. ओके. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है. तो लेट अस सपोज ये आपका मोबाइल फोन है, कुछ इस तरीके का मोबाइल फोन है. ओके. तो ये मोबाइल फोन में जितने भी साइड्स हैं, लेट अस सपोज दिस इज, ये क्या है? आपका स्क्रीन है, ये नीचे का पार्ट है, ये साइड का पार्ट है. ऐसे ही एक इधर होगा, ऐसे ही एक इधर होगा और एक बॉटम में भी होगा. ओके. तो ये जितने भी साइड्स हैं आपके मोबाइल फोन के, तो सारे साइड्स क्या चीज से मिलके बने हैं? लेट अस सपोज सारे साइड्स ये रेक्टेंगल से मिलके बने हैं. तो अगर आपको सारे साइड्स के लेंथ और ब्रेथ मालूम होंगे तो आप अपने मोबाइल के सरफेस मींस सारे साइड्स के एरिया फाइंड कर सकते हैं. और अगर आप सभी साइड्स के एरिया को फाइंड करके उसे आप ऐड करिएगा तो जो टोटल एरिया आएगा दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया. मींस सरफेस इज
जैसे सरफेस को हिंदी में सतह बोला जाता है, सो किसी भी चीज का जो सरफेस होता है तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे एंड सेकेंड वन इज क्यूब। तो क्यूबाइड क्या होता है वो पहले मैं आपको विजुअलाइज करता हूँ। यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने एक क्यूबाइड ड्रॉ किया। यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड में काफी आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ। आज बस चूंकि हमारे पास अभी कम टाइम है तो हम इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज क्यूब। ये क्या कहलाएगी, क्यूब। ये तो मैं ड्रॉ कर दिया, आप कैसे ड्रॉ करोगे ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले एक इस तरह का आप एक मिनट, एक आप स्क्वायर बनाओगे, एक आप स्क्वायर बनाओगे, ओके। फिर एक और स्क्वायर बनाओगे और इसे मैच कर दिया, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को मैच कर दिया, ये कॉर्नर को मैच कर दिया और ये कॉर्नर को मैच कर दिया, ओके। तो इट इज कॉल्ड एज क्यूब, इट इज कॉल्ड एज क्यूब। इसका मतलब यह है कि इसके जितने भी साइड्स हैं, जितने भी साइड्स हैं, सारे साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। मे बी आपको दिख नहीं रहा होगा इक्वल, क्योंकि मैंने फ्री हैंड स्केच ड्राइंग किया हूं। सो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज क्यूब, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal, all sides are equal, means this is, let us suppose this is the length, this is breadth and this is height. So यहाँ पे क्या है, length is equal to breadth is equal to height. Surface in मराठी पृष्ठभाग, yes, good. तो हम यहाँ पे आते हैं, ये अच्छा ड्राइंग है यहाँ पे। तो ये मैं क्या बताया कि इट इज क्यूब, सो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, सो सारे साइड्स इक्वल हैं, सो द लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। सो ये क्या है, लेंथ क्यूब के केस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम क्यूबाइड के बारे में देखेंगे, क्यूबाइड के बारे में। तो मैंने यहाँ पे क्यूबाइड ड्रॉ किया, ओके। इससे पहले हमने क्यूब क्यूब के बारे में पढ़े हैं। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज क्यूबाइड। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबाइड? सो लेट अस सपोज दिस इज द लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। तो क्यूबाइड के केस में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, ये अनइक्वल होते हैं। तो अब हम क्यूबाइड का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। लेट अस सपोज अभी आप एक घर में बैठे हुए होंगे, एक अभी आप जो क्लास कर रहे हैं, ये कहीं आप ये घर में बैठ करके कर रहे होंगे। तो देखिए, सो मैं आपको इमेजिन कराता हूं कि व्हाट इज क्यूबाइड। तो ये घर के चारों ओर यहाँ पे आपको 4 वॉल मिलेंगे, ओके। सो देर आर 4 वॉल। घर के मीन्स घर का कितने, 4 दीवार होती है घर पे। एंड इन एडिशन टू दैट, ये जहाँ पे आप बैठे हुए होंगे, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोर। तो 1 फ्लोर हो गया नीचे में, और इट इज, ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, दिस इज रूफ। तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया, 4 + 1 दैट इज टोटल 6 सरफेस। तो आपके घर में कितने सरफेस हैं, देर आर टोटल 6 सरफेस, 4 walls and base and roof. So there are 6 surface, 4 wall, floor and roof. So there are 6 surface. तो इसी तरह घर घर क्या है, सॉरी, हाँ, घर भी जो है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबाइड, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबाइड। अगर आपके घर के सारे वॉल्स
के लेंथ अगर इक्वल होंगे देन यू कैन से दैट इट इज क्यूब. अगर अनइक्वल इन लेंथ होंगे देन इट इज कॉल्ड एज क्यूबाइड. देन इट इज कॉल्ड एज क्यूबाइड. ओके, तो ये क्या है, क्यूबाइड है. अगर आपके घर के सारे वॉल्स, फ्लोर एंड रूफ सारे क्या होंगे, एक एक ही साइज के होंगे देन यू कैन से इट एज क्यूब. सो क्यूब और क्यूबाइड क्या हो गया, सिर्फ जैसे हम रेक्टेंगल और स्क्वायर में देखते थे कि स्क्वायर का चारों ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, whereas the in case of rectangle only opposite sides are equal. So इसी तरह क्यूबाइड में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है. बट क्यूब के केस में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या होती है, सेम होती है. तो हमने यहाँ पे 6 सरफेस आपने यहाँ पे फाइंड किए. देयर आर 6 सरफेस इन अ क्यूब और क्यूबाइड. यस, ओके. सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कितने कॉर्नर्स होते हैं. तो अभी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप वहां से काउंट करिए. दिस इज द फर्स्ट कॉर्नर, इट इज सेकेंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर. मीन्स आपके ऊपर में रूफ के चारों ओर 4 कॉर्नर हो गए. फिर अगर आपका घर इस तरीके का होगा तो नीचे में भी कितने होंगे, 4 कॉर्नर्स होंगे. ओके, सो हाउ मच कॉर्नर्स, देर आर 8 कॉर्नर्स. देर आर 8 कॉर्नर्स. कितने कॉर्नर्स हो गए क्यूब और क्यूबाइड में, 8 कॉर्नर्स. ओके, सो देर आर 6 सरफेस, 8 कॉर्नर्स. तो यहाँ पे हम फिर वापस क्यूब पे आते हैं. तो क्यूब में भी क्या होगा, क्यूब में भी 6 सरफेस, 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर. एंड इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे जितने भी सरफेस हैं, 6 सरफेस, तो सभी सरफेस क्या होंगे, सभी सरफेस क्या होंगे, स्क्वायर होंगे. सभी सरफेस यहाँ पे क्या होंगे, स्क्वायर होंगे. वेयर एज इन केस ऑफ क्यूबाइड सभी ये जो 6 सरफेस हैं तो सभी सरफेस क्या होंगे, रेक्टेंगल. सभी सरफेस क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा. तो इट इज 8:57 PM नाउ. सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो मैं आज का हम यहीं पे टॉपिक को स्टॉप करते हैं. फिर हम अगले क्लास में आएंगे तो क्यूब एंड क्यूबाइड से हम अपना टॉपिक प्रोसीड करेंगे. आप लोग घर पे क्यूब और क्यूबाइड थोड़ा इमेजिन करिएगा कि व्हाट इज क्यूब एंड क्यूबाइड. तो जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो और भी मजा आएगा. इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट था वो आपका होमवर्क रहा. अगले क्लास में ये टॉपिक हम एंड करके 10-15-20 मिनट में हम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 13 दैट इज पाइथागोरस थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे. सो क्लास इज ओवर नाउ. थैंक यू. नाउ यू कैन लेफ्ट द क्लास. बाय, गुड नाइट, थैंक यू. Bye, sir. बाय बाय Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय.